आओ बेटा इमरान, बताओ क्या चाहिए। बशीर अंकल, मुझे घर के लिए थोड़ा सामान चाहिए। हाँ बेटा, मिल जाएगा। क्या चाहिए बताओ। अंकल, मुझे आटा, चावल और थोड़ा तेल चाहिए, लेकिन लेकिन क्या बेटा। अंकल मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं आपको बाद में दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। बेटा इमरान, तुम लोग पहले ही काफी उधार ले चुके हो। हर बार कहते हो बाद में दे देंगे। अंकल, इस बार जरूर दे दूंगा। अब्बू का काम कुछ दिन में शुरू होने वाला है। नहीं बेटा, अब और उधार नहीं दे सकता। पहले पैसे लाओ, फिर सामान ले जाना। जी अंकल। रुको इमरान, इमरान बेटा, क्या सामान मिल गया? अम्मी, बशीर अंकल ने उधार सामान देने से मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह सब देख रहा है। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? आटा भी खत्म हो गया। बेटा, जब जमीन वाले इनकार कर देते हैं ना, तो आसमान वाला दरवाजा खोल देता है। या अल्लाह, तू ही हमारा मालिक है, तू ही रज़्ज़ाक है। हमारी मजबूरी को देख ले, हमारे बच्चे की भूख को देख ले। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। अपने फजल से हमें मदद अता फरमा, और अगर किसी के दिल में हमारे लिए रहमत डाल दे तो उसे इसका अज्र खुद अता फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, परेशान क्यों हो? आज पड़ोस वाला एक बच्चा आया था दुकान। उसके घर में खाने का सामान नहीं था, उधार मांग रहा था। मैंने मना कर दिया। मना क्यों किया? रोज कोई ना कोई आ जाता है। अगर मैं सबको देता रहूं तो दुकान कैसे चलेगी। हो सकता है अल्लाह ने उसे तुम्हारी ज़कात का जरिया बनाया हो। ज़कात? ज़कात का हिसाब अभी तक नहीं किया मैंने। याद है कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज और ज़कात को साथ साथ क्यों कहा गया होगा? क्योंकि दोनों फ़र्ज़ हैं। सिर्फ दिल का सुकून नहीं, माल की पाकीज़गी भी ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं कितनी बनती है, और अगर ज़्यादा निकल गई तो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात माल को कम नहीं करती। अगर अल्लाह का वादा है कि माल कम नहीं होगा, तो फिर डर कैसा? आप सही कह रहे हो। मैं अभी ज़कात का हिसाब लगाता हूँ। माशाल्लाह, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है। मैं तो सोच रहा था ज़कात इतना नहीं बनेगा। ज़कात फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ में कोई गुंजाइश नहीं होती। हदीस में आता है, जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो उसकी ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसका माल एक जहरीला सांप बनकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा अगर मेरे पास माल था और किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। मैं फौरन बैठकर ज़कात निकालता हूँ। माशाअल्लाह। चलिए। अस्सलामु अलैकुम अम्मी अब्बू। वालेकुम अस्सलाम निज़ाम बेटा। अब्बू, आप क्या कर रहे हो? निज़ाम बेटा, मैं अपने माल का ज़कात का हिसाब निकाल रहा हूँ। ज़कात? ये ज़कात क्या होता है? बेटा, ज़कात मतलब अपने पैसों का एक हिस्सा अल्लाह के लिए देना,
ताकि गरीब लोगों की मदद हो। यह हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास निसाब से ज्यादा माल हो। निसाब मतलब? इतना माल होना जो इंसान के आम जरूरतों से ज्यादा हो। मैं अभी भी कुछ समझा नहीं अब्बू। देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और वो 1 साल तक तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारा टोटल पैसा एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है जिसे निसाब कहते हैं, तो तुम्हें उसका 2.5% ज़कात देना होता है। सिर्फ 2.5%? मतलब 100 रुपए में से 2.5 रुपए? बिल्कुल। जैसे अगर किसी के पास गोल्ड या सिल्वर या कैश 1 साल तक रहे तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है। अब्बू, तो फिर ज़कात किन लोगों को मिलती है? बेटा, ज़कात गरीब फकीर को। मेरे पास कुछ भी नहीं है, दिन भर मेहनत करता हूँ फिर भी पेट नहीं भरता। भगवान डाक पटका हूँ, एक रोटी को तरस गया। जरूरतमंद मिस्कीन को। कर्ज में डूबे लोगों को। मेरा कर्ज कब दे रहा है? मुसाफिर को। और भी लोग जो कुरान में बताए गए हैं। बेटा, ज़कात का मकसद है सोसाइटी में बैलेंस लाना। ज़कात से दिल क्लीन होता है। ये लो बाबा, ये आपके लिए। शुक्रिया बेटा, दिल खुश कर दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। लालच कम होती है। जितना भी है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। गरीब लोगों की हेल्प होती है। या अल्लाह तेरा लख लख शुक्रिया। सोसाइटी स्ट्रांग बनती है। हम सब एक बराबर हैं। अल्लाह खुश होते हैं, पैसों में बरकत आती है। माशाअल्लाह अब्बू। सोचो बेटा, हम ईद के लिए नए कपड़े लेते हैं, अब्बू ये कुर्ता देखो। हाँ बेटा, बहुत अच्छा है। मिठाई बनाते हैं, घर साफ करते हैं। हाँ, और मैं वाइट कुर्ता लेने वाला हूँ। लेकिन निजाम बेटा, हर बच्चे के पास वाइट कुर्ता नहीं होता। मतलब? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में ईद के दिन भी सिंपल रोटी मुश्किल से बनती है। उनकी अम्मी सोचती रहती हैं कि मेरे बच्चे भी दूसरों की तरह खुश हो पाएंगे या नहीं। तो अम्मी ज़कात इसलिए भी देते हैं ताकि वो लोग भी ईद मना सकें? बिल्कुल बेटा, ज़कात की एक खूबसूरती ये भी है कि गरीब लोग भी अपनी ईद की तैयारी इज्जत के साथ कर सकें। इज्जत के साथ? हाँ, सोचो अगर कोई उन्हें भीख की तरह दे, सबके सामने दे, तो उन्हें शर्म महसूस होगी। लेकिन जब ज़कात उनका हक समझकर चुपके से दे, तो वो खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए कपड़े ले सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अम्मी, अब मुझे समझ आया, ज़कात सिर्फ पैसा देना नहीं, किसी की ईद बचाना होता है। बिल्कुल बेटा, जब तक सबके घर में खुशी ना आए तब तक ईद मुकम्मल नहीं होती। चलो निजाम बेटा, हम चलकर सभी जरूरतमंद लोगों के लिए ज़कात का पैसा और कुछ सामान देकर आते हैं। चलिए अब्बू। अब्बू, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरो नहीं बेटा, ये सबसे खूबसूरत काम है। ठीक है अब्बू। काश मैं पैसा कमा पाता, काश अब्बू का काम जल्दी शुरू हो जाता। बेटा इमरान, देखना तो जरा इतनी रात गए कौन आया है। जी अम्मी। अरे ये क्या है, इतना सारा पैसा और खाना? अम्मी अम्मी जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ इमरान बेटा? ये देखिए अम्मी, इसमें तो पैसे और घर का राशन है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। या अल्लाह, शुक्र है, अल्लाह जिसने भी भेजा है उसको खुश रखे। आमीन। अब्बू, क्या उन्हें कभी पता चलेगा कि हमने दिया है? हो सकता है कभी ना चले, लेकिन अल्लाह को पता है। और बेटा, कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। माशाअल्लाह अब्बू।
शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जिक्र खुदा का करती है। माशाअल्लाह। जब तक भी ये जीती है, फूलों का रस पीती है। जब तक भी ये जीती है, फूलों का रस पीती है। अच्छा, अल्लाह पाक की कुदरत ही उस रस को मीठा करती है। क्या बात है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी सफर हवा का करती है।